बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइट यूट्यूब फेसबुक चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा। नाज़रीन, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। नाज़रीन ग्रामी, बलोचिस्तान एक बार फिर खबरों की जीनत बन चुका है और इस बार मरकजी किरदार हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने BBC को एक नहायत अहम इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में कई ऐसे निकात उठाए गए हैं जो न सिर्फ बलोचिस्तान की सियासत बल्कि पाकिस्तान की सलामती और यकजहती पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे अख्तर मेंगल के इन बयानात पर, हक दो तहरीक के लॉन्ग मार्च पर और आर्मी चीफ की जेर सदारत होने वाली 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको बलूचिस्तान के असल हालात का बखूबी अंदाजा हो सके। नाजरीन, अख्तर मेंगल साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल मुमकिन नहीं और ये मसला अब फौज और पहाड़ों में बैठे लोगों के जरिए ही हल होगा। इनसे BLA से मुज़ाकरात पर भी सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर बैरूनी कुव्वतें मुदाखलत कर रही हैं तो इसके मौके हमने खुद दिए हैं। अगर बलोचों को इनका जायज हक दिया जाता तो वो ना इंडिया की तरफ देखते और ना अमेरिका या अफगानिस्तान की तरफ। ये एक बहुत हसास और अहम बयान है क्योंकि इसमें ना सिर्फ भारत की मुदाखलत का बिलवास्ता इतराफ है बल्कि ये भी कहा गया कि अगर महरूमी ना होती तो बलोच नौजवान दुश्मन कुव्वतों की तरफ रुजू ना करते। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या महरूमी की बुनियाद पर रियासत मुखालफ कुव्वतों को हमायत का जवाब दिया जा सकता है? क्या अगर MQM, PTM या जनूबी पंजाब के लोग भी यही दलील पेश करें तो ये दुरुस्त होगा? इख्तलाफ, एहतजाज और हकूक की जंग, ये सब आईनी दायरे में रहकर की जा सकती हैं, लेकिन दुश्मन मुल्कों से मदद मांगना ये कहाँ का इंसाफ है? इंडिया कोई मामू नहीं कि मुफ्त में मदद करेगा, वो बदले में बहुत कुछ लेगा और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अख्तर मेंगल साहब ने यह भी कहा कि वो अब पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि पार्लिमानी निजाम मुस्बत सिमत में नहीं चल रहा। सवाल यह है कि अगर ये निजाम खराब है तो उन्हीं बुनियादों पर आप वजीर आला भी बने, आपके वालिद को भी इक्तदार मिला, क्या आज इसे मुकम्मल तौर पर रद्द करना दानिशमंदी है? हाँ, फार्म 45 और फार्म 47 धांधली के इल्जामात ये सब दुरुस्त हैं और इन पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मुकम्मल निजाम को ही नाकाबिले कबूल करार देना एक इंतहाई मौक़िफ़ है। नाजरीन, ये सब बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब बलूचिस्तान में हालात खासे कशीदा हो चुके हैं। ग्वादर की मारूफ शख्सियत मौलाना हदायतुर रहमान बलूचिस्तान असम्बली के MPA ने 7 अप्रैल से ग्वादर से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। इस मार्च का मकसद लापता अफराद की बाजियाबी, बलोच खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज और बुनियादी हकूक के लिए आवाज बुलंद करना है। ये मार्च तुरबत और पंजगोर से होता हुआ कोयटा पहुंचेगा। याद रहे, ये तमाम तहरीकें एक ऐसे वाक़े के बाद शिद्दत इख्तियार कर गई हैं जब कोयटा के कब्रिस्तान में 13 लाशों की तदफीन की गई, जिनके बारे में महारंग बलोच की तंजीम ने खदशा जाहिर किया कि शायद ये मिसिंग पर्सन्स थे, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये वो दहशतगर्द थे जो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने में मुलव्वस थे। इसी तनाज़र में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत में 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि दुश्मन अनासर उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करेगी। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में अमन और अमान को बिगाड़ने वाले सियासी या समाजी अनासर, चाहे वो किसी भी बैरूनी सरपरस्ती में हों, इनके मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। ये वाज़ेह इशारा है कि रियासत अब किसी भी किस्म की बगावत या दुश्मन कुव्वतों के साथ रवाबत को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो सियासी लिबादे में हो या समाजी तहरीक के नाम पर। नाज़रीन, बलूचिस्तान का मामला पेचीदा जरूर है, मगर इसका हल दुश्मन कुव्वतों की मदद नहीं
بلکہ آئینی، سیاسی اور جمہوری طریقے ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل کا موقف درست ہے یا اس میں کمزوریاں ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کیا لانگ مارچ واقعی بلوچ عوام کے حق کی جنگ ہے یا پھر یہ کسی اور سمت لے جایا جا رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ تھی آج کی تفصیلی رپورٹ اختر مینگل کے انٹرویو، گوادر سے کوئٹہ لانگ مارچ اور لاشوں کی تدفین اور فوجی رد عمل پر مبنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مثبت، بامعنی اور تحقیقاتی صحافت کو فروغ ملے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔